एवरीवन, वेलकम टू दीप पीसीएस। माई सेल्फ अविनाश द्विवेदी। इस चैनल पे रीजनिंग का कंप्लीट सीरीज कर रहे हैं, जिसमें ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का लेक्चर 2 है। पिछले लेक्चर में हमने रीजनिंग के बेसिक कंसेप्ट देखे थे, जिससे कि आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच पता चलेगा। इस वीडियो में हम एडवांस क्वेश्चंस करेंगे और एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो में जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं और बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, उसी को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे और फिर हम एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, टू स्क्वाड्स। इसका क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि टू स्क्वाड्स ऑफ सोल्जर ए एंड बी फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ रेस्पेक्टिवली रिसीव द फॉलोइंग कमांड्स, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न एंड लेफ्ट टर्न। मतलब बोल रहा है कि दो सोल्जर हैं, एक ए है, एक सोल्जर ए है और एक सोल्जर जो है वो बी है। इनको कमांड्स मिल रहे हैं। तो कमांड्स देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। ए को क्या मिल रहा है, ए का डायरेक्शन जो है नॉर्थ में है, नॉर्थ में फेस किया हुआ, और बी जो है वो साउथ में फेस किया हुआ है। पहला कमांड है राइट टर्न मूव करने का। अगर ए नॉर्थ में फेस कर रहा है और इसका राइट किधर की तरफ होगा, ईस्ट की तरफ होगा, एंड ये राइट मूव करेगा। अब ईस्ट की तरफ गया, अब लेफ्ट मूव करने के लिए बोल जा रहा है। ईस्ट का लेफ्ट किधर होगा, ईस्ट का लेफ्ट जो है वो होगा नॉर्थ में। ठीक है, ईस्ट का लेफ्ट होगा नॉर्थ में। अगेन लेफ्ट मूव करने के लिए बोला जा रहा है, अगेन लेफ्ट। अब नॉर्थ का लेफ्ट जो होगा वो होगा वेस्ट की डायरेक्शन में, लेफ्ट हो गया। एंड अगेन लेफ्ट टर्न मूव करने के लिए बोला जा रहा है, तो वेस्ट का लेफ्ट टर्न हो जाता है, साउथ में हो जाएगा, साउथ में होगा। तो ए का जो फाइनल डायरेक्शन है वो क्या है, साउथ है। ए का फाइनल डायरेक्शन है साउथ। वैसे ही बी पे अप्लाई करते हैं कमांड को, तो फर्स्ट है राइट टर्न। अब बी साउथ में मूव कर रहा है, जो साउथ का राइट टर्न किधर होगा, जो नॉर्थ का राइट टर्न अगर ईस्ट की तरफ जाता है तो अपोजिट में, यानी साउथ का जो राइट टर्न होगा वो वेस्ट की तरफ जाएगा। तो पहला राइट टर्न हो गया, पहला ये राइट टर्न हुआ, साउथ का राइट टर्न हो गया वेस्ट। अगेन अब लेफ्ट टर्न बोलने के लिए जा रहा है, तो वेस्ट का लेफ्ट टर्न जो होगा वो किधर होगा, साउथ की तरफ होगा। अगर कोई व्यक्ति वेस्ट में मूव कर रहा है तो वो लेफ्ट मुड़ेगा तो साउथ में जाएगा। और अगेन लाइक लेफ्ट टर्न बोल जा रहा है मूव करने के लिए, तो अगर व्यक्ति कोई साउथ में मूव कर रहा है तो उस साउथ का लेफ्ट टर्न किधर हो जाएगा, ईस्ट की तरफ हो जाएगा। एंड अगेन लेफ्ट टर्न बोला जा रहा है मूव करने के लिए, ईस्ट का लेफ्ट टर्न किधर होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। ये इसका मतलब ये होगा कि बी का जो फाइनल पोजीशन है वो हो गया नॉर्थ। तो ए का फाइनल पोजीशन है साउथ एंड बी का फाइनल पोजीशन नॉर्थ, यानी आंसर हो जाएगा साउथ एंड नॉर्थ, आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर शेप का हॉस्टल है, जिसमें कि 8 रूम दिया हुआ है। हर फ्लोर पे प्रत्येक साइड, बहुत सारे फ्लोर होते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो उसी प्रकार हर फ्लोर पे प्रत्येक साइड 8 क्वेश्चन है, 8 रूम है। तो रूम नंबर 1 से 1 इज द फर्स्ट रूम फेसिंग नॉर्थ इन द फर्स्ट फ्लोर। इसमें देख लीजिए, ये जो बोल रहा है कि 1 से 1 जो रूम नंबर है, रूम नंबर 101। रूम नंबर 101 क्या है, नॉर्थ में पहला है। नॉर्थ, ये नॉर्थ का ये है नॉर्थ हमारा, नॉर्थ का पहला है क्या है, 1 से 1। एंड ये जो नंबरिंग है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इधर की तरफ मूव करेगा। यानी ये हो गया 102, ये हो जाएगा 103, ये हो गया 104, वैसे ही 105, 6, 7, 8, ये हो जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25, ये हो गया 125। बोल रहा है कि द रूम नंबर आर कंटिन्यू क्लॉकवाइज, विच डायरेक्शन डज रूम नंबर 125 फेस। ये हुआ 125 रूम नंबर, 125 रूम नंबर का डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है, आंसर हो जाएगा वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस इन हिज कार, ही ड्रोव 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, मोहन जो है वो नॉर्थ की तरफ 15 किलोमीटर जाता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन, इसमें 15 किलोमीटर जाता है। एंड देन 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ कितना जाता है, 10। ओके, ही देन टर्न टू द साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, साउथ जाता है एंड 5 किलोमीटर कवर करता है। ओके, फर्दर ही टर्न टू द ईस्ट एंड मूव 8 किलोमीटर, अब ईस्ट में वो 8 किलोमीटर जाता है। फाइनली ही टर्न राइट एंड ड्रोव 10 किलोमीटर, अब ईस्ट का राइट किधर होगा, नीचे की तरफ, साउथ, साउथ में कितना जाएगा, 10 किलोमीटर। बोल रहेगा हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये है ए, और फाइनल पॉइंट ये है बी मान लेते हैं। तो इनके बीच का दूरी कितना होगा, तो इनके बीच की दूरी कितना होगा, तो ये टोटल है यहाँ से, ये है 10 और ये है हमारा 8, तो 10 में से 8 गया, 2 हो जाएगा, 10 - 8 बराबर 2 हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या है, वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ डायरेक्शन है, 2 किलोमीटर वेस्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि वॉक्स 100 मीटर टुवर्ड साउथ। ओके, रवि जो है वो 100 मीटर जा रहा है साउथ में, फ्रॉम हिज होम, उसका घर है ये, रवि का घर है। एंड देन ही टर्न्स हिज लेफ्ट, साउथ में 100 मीटर जाने के बाद वो लेफ्ट मूव करता है, साउथ का लेफ्ट किधर होगा,
साउथ का लेफ्ट किधर होगा? साउथ का लेफ्ट हो जाएगा ईस्ट की तरफ। कितना जाता है? 100 मीटर। नाउ ये बी, यहाँ पे बी का होम है, बी का होम है, ओके, बी का होम है। फ्रॉम देयर दे बोथ मूव 102 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन किधर होता है? आप जानते हैं कि ये डायरेक्शन अगर देखें हम डायरेक्शन को, ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इस डायरेक्शन को बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट, इस डायरेक्शन को बोलते हैं हम साउथ ईस्ट, इस डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, और ये जो डायरेक्शन होता है ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये वाला होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 100√2 मीटर जा रहा है, तो यहाँ से 100√2 मीटर जाएगा, ओके, 100√2। तो ये अगर 100√2 है, तो सपोज ये अगर नॉर्थ, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर सपोज ये है हमारा राइट एंगल ट्रेंगल, तो राइट एंगल ट्रेंगल का अगर परपेंडिकुलर ए बी एंड सी, राइट एंगल ट्रेंगल का परपेंडिकुलर अगर 1 है, बेस भी 1 है, तो जो हाइपोटेनस होता है वो होता है √2। उसी प्रकार अगर ये परपेंडिकुलर 100 हो जाए, बेस हो जाए 100, तो जो हमारा हाइपोटेनस है वो भी हो जाएगा 100√2। इसका मतलब ये अगर डिस्टेंस 100√2 है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, ये अगर हाइपोटेनस है, तो ये जो परपेंडिकुलर एंड बेस का जो डायरेक्शन है, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो ये भी 100 और ये भी 100 हो जाएंगे, ये 100√2 है, तो ये अगर 100 है और ये भी यहाँ से यहाँ तक भी 100 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नाम देते हैं हम जे के एल एम एन, ठीक है। तो जे के एंड एन एल क्या है? बराबर है। उसी प्रकार जे एन एंड के एल, जे एन एंड के एल भी बराबर होंगे, तो ये एक स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, ओके। तो क्या पूछ रहा है? इफ मार्केट इज टू द ईस्ट ऑफ रवि रेसिडेंस, रवि का घर यहाँ पे है और इसके ईस्ट में यहाँ है मार्केट हमारा, एम के पास क्या है? मार्केट है। तो क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रवि रेसिडेंस एंड मार्केट? तो रवि का घर एंड मार्केट के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो ये अगर ये के एल का वैल्यू 100 है, तो जे एन का वैल्यू भी 100 होगा, और एन एम का वैल्यू तो 100 दिया हुआ है, तो जे से एम तक क्या दिया होगा? जे से एम तक कितना हो जाएगा? जे एन जोड़ एन एम बराबर कितना हो जाएगा? 100 एंड प्लस 100 बराबर 200। आंसर हो जाएगा बी, 200 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इन द ईस्ट ऑफ x, y जो है वो ईस्ट x के पूरब में है, ठीक है। तो y जो है वो x के पूरब में है, x सपोज ये है हमारा x, तो इसके ईस्ट यानी पूरब में क्या है? y है, यहाँ होगा y ईस्ट में, ओके। y इज इन द ईस्ट ऑफ x विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, y जो है x के ईस्ट में है एंड x जो है वो z के नॉर्थ में, जो x है वो z के नॉर्थ में है, तो z इसका मतलब यहाँ होगा, तभी तो z के नॉर्थ में x हो जाएगा, ओके। इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, अब z जहाँ है उसके साउथ में है p, इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, z इस पोजीशन पे है, तो इसका साउथ कहाँ है? नीचे की तरफ p, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, y जो है y के किस डायरेक्शन में p है? इस डायरेक्शन का वैल्यू पूछ रहा है, y y के किस डायरेक्शन में p है, तो y किस डायरेक्शन में p है, तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा होगा? फिर वही बात है, अगर ये हमारा नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो ये डायरेक्शन कौन सा होता है? साउथ वेस्ट होता है, तो उसी पर आंसर हो जाएगा क्या? साउथ वेस्ट, आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बसेज स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट पॉइंट ऑफ ए मेन रोड, ओके। दो बस हैं जो मेन रोड पे अपोजिट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ये मेन रोड है मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कोई मेन रोड है, ठीक है। ये पी पॉइंट मान लेते हैं और इसको हम क्यू पॉइंट मान लेते हैं। बोल कह रहा है कि 150 किलोमीटर की दूरी है, ये टोटल जो है वो 150 किलोमीटर है। द फर्स्ट बस रन्स फॉर 25 किलोमीटर, जो पी है वो 25 किलोमीटर आगे बढ़ता है, यहाँ पे आया होगा, ठीक है, 25 किलोमीटर आगे बढ़ता है एंड टेक्स ए राइट टर्न। अब ये ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका राइट टर्न कौन सा होगा? राइट टर्न साउथ में होगा, एंड कितना मूव करेगा? द फर्स्ट बस रन्स फॉर 25 किलोमीटर एंड टेक्स ए राइट टर्न एंड देन रन फॉर 15 किलोमीटर, ओके। राइट टर्न लेने के बाद ये 15 किलोमीटर जाता है, ओके, ये है 15, ओके। इट देन टर्न्स लेफ्ट, ये है साउथ डायरेक्शन, अब साउथ का लेफ्ट किधर होगा? साउथ का लेफ्ट ईस्ट की तरफ होगा एंड 25 किलोमीटर जाता है, ओके। यहाँ पे 25 किलोमीटर जा रहा है, साउथ का लेफ्ट हो गया हमारा ईस्ट की तरफ, एंड टेक्स द डायरेक्शन बैक टू द टू रीच द मेन रोड। अब अगर ये ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पे ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, तो इसको मेन रोड मूव कर, मेन रोड पे जाने के लिए ऊपर की तरफ जाना होगा, लेफ्ट टर्न लेना होगा इसको, तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा कितना? 15,
अगर ये 15 है तो ये भी हो जाएगा 15। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम कुछ, जैसे ए हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ए भी 15 है तो सी डी भी 15 हो जाएगा। अगेन क्या बोल रहा है, एंड टेक्स डायरेक्शन इन द मीन टाइम, उसी समय ड्यू टू ए माइनर ब्रेक डाउन द अदर बस हैज रन ओनली 35 किलोमीटर along द मेन रूट। ये जो क्यू वाला जो बस है ये 35 किलोमीटर चला है, 35 किलोमीटर चला है और आ गया होगा इस पॉइंट पे। सपोज इस पॉइंट को हम ई मान लेते हैं, क्यू से, क्यू जो है वो ई पॉइंट पे आ गया, क्यू से 35 किलोमीटर। क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू बसेज एट दिस पॉइंट। तो पी का पोजीशन क्या है, यहाँ पे है, जो पी वाला बस, ये फर्स्ट बस है, यहाँ पे फर्स्ट बस और यहाँ पे सेकंड बस पहले था, ये सेकंड बस यहाँ पे मूव करके आ गया और फर्स्ट बस यहाँ पे मूव करके आ गया। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, एंड डी का वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे। तो डी का वैल्यू निकालने क्या होगा, पी से क्यू टोटल है, पी से क्यू में से अगर हम पी क्यू में से पी डी माइनस करते हैं, पी डी एंड प्लस क्यू ई माइनस कर दें तो हो जाएगा। तो पी क्यू कितना है टोटल 150 में से अगर हम पी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर पी ए 25 है, बी सी 25 है तो ए डी भी 25 होगा। तो पी डी कितना हो जाएगा, 25 से 25 50 हो जाएगा। एंड उसी प्रकार क्यू से ई कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये हो गया 150 और माइनस 85 कितना हो जाएगा, 65 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहेल्स स्कूल बस इज फेसिंग नॉर्थ व्हेन इट रीचेज हिज स्कूल। मतलब सोहेल का जो स्कूल बस है वो नॉर्थ की तरफ फेस करता है, जब वो स्कूल पहुंचता है तो नॉर्थ की तरफ उसका बस का जो है डायरेक्शन होता है। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम सोहेल हाउस इट टर्न्स राइट ट्वाइस एंड देन लेफ्ट बिफोर रीचिंग द स्कूल। व्हाट डायरेक्शन वाज द बस फेसिंग व्हेन इट लेफ्ट द बस स्टॉप इन फ्रंट ऑफ सोहेल हाउस। ओके, तो लास्ट पोजीशन क्या है, सोहेल के बस का लास्ट पोजीशन क्या है, नॉर्थ है। ओके, 1 सेकेंड। सोहेल का जो बस है इसका लास्ट जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ। नॉर्थ में मूव करने से पहले जब वो हाउस से निकला था वो सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले 2 बार राइट लिया था एंड देन लेफ्ट लिया था, तो लेफ्ट लिया था। तो अगर हम नॉर्थ में हैं, हाउस से निकलने के बाद पहले 2 बार राइट लिया और फिर लेफ्ट लिया, यानी कि स्कूल से पहले वाला जो डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट मूव किया हुआ होगा, स्कूल से पहले लेफ्ट मूव किया होगा। तो नॉर्थ में है तो नॉर्थ का लेफ्ट किधर होगा, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होगा जिसके बाद वो लेफ्ट मूव करे तो नॉर्थ में जाए। तो ये होगा ईस्ट के डायरेक्शन। अगर वो पहले बस ईस्ट के डायरेक्शन मूव कर रहा होगा तो वो लेफ्ट मूव करने के बाद नॉर्थ के डायरेक्शन में जाएगा। और इससे पहले वो 2 बार राइट मूव कर चुका है, तो कौन सा डायरेक्शन, अगर पिछला डायरेक्शन अगर साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो वो पहला राइट डायरेक्शन हो जाता है ईस्ट में, तो यानी ये डायरेक्शन हो गया साउथ वाला। और अगेन एक बार और राइट मूव कर रहा है, यहाँ फर्स्ट राइट हुआ, एक बार और राइट मूव कर रहा है, तो कौन सा डायरेक्शन होगा जिसमें राइट मूव करने के बाद वो नॉर्थ की तरफ जाएगा, तो होगा वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन जा रहा हो तो ये पहला, यहाँ पे पहला राइट हुआ, दूसरा राइट हुआ और लास्ट में लेफ्ट मूव करने के बाद ये नॉर्थ पोजीशन पे फाइनल है उसका। इसका मतलब कि इसका जो सोहेल का जो घर है वो वेस्ट डायरेक्शन होगा। आंसर सिंपल है 8। ऐसे क्वेश्चन को हम एंगल बेस पे भी कर सकते हैं। कैसे, कॉन्सेप्ट है कि सपोज कोई अगर कोई अगर राइट मूव करता है, अगर कोई व्यक्ति राइट मूव करता है तो वो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, 90 डिग्री का। एंड अगर कोई लेफ्ट मूव कर रहा है तो होता है एंटी क्लॉकवाइज, वो भी 90 डिग्री मूव करता है। अगर सिर्फ बोले राइट मूव कर रहा है या फिर लेफ्ट मूव कर रहा है तो सिंपल सा होता है कि वो 90 डिग्री राइट या फिर लेफ्ट मूव कर रहा होता है, ठीक है। राइट या लेफ्ट मूव करने का मतलब होता है कि 90 डिग्री वो मूव किया है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हम एंगल पे आधारित ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं एंगल के द्वारा। फाइनल पोजीशन है उसका नॉर्थ, फाइनल पोजीशन क्या है, नॉर्थ, ठीक है। पहले वो क्या करता है कि राइट मूव करता है कितने बार, सबसे पहले वो राइट मूव करता है, यानी वो क्लॉकवाइज मूव करता है कितने बार, 2 बार, यानी 90 एंड प्लस 90 बराबर हो गया 180। और लेफ्ट मूव करता है कितना बार, या लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज कितना मूव, एक बार मूव कर रहे हैं 90 डिग्री मूव कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को हम घटा देते हैं, तो 180 डिग्री है क्लॉकवाइज, ठीक है, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस करेंगे तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव हो जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा। तो अगर उसका फाइनल पोजीशन है नॉर्थ में, अगर उसका फाइनल पोजीशन है नॉर्थ में तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करने के बाद उसका फाइनल पोजीशन नॉर्थ में गया होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करने के बाद, तो अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा, वेस्ट डायरेक्शन में सॉरी, अगर वो वेस्ट डायरेक्शन मूव कर रहा होगा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेगा, वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेगा तो नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, ये 90 डिग्री है। तो यानी आंसर हो जाएगा सिंपल से क्या, वेस्ट। सिंपल से देखेंगे कि राइट जो है वो कितनी बार मूव किया है, तो राइट यहाँ पे 2 बार मूव किया है,
दो बार मूव किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 90 + 90 यानी 180 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। और लेफ्ट मूव कर रहा है एक बार, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। माइनस करेंगे तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज में से 90 डिग्री एंटी क्लॉक माइनस करेंगे तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज आएगा। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करने के बाद उसका फाइनल डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ में आया होगा उसके स्कूल बस का, जब वो स्कूल पहुंचा होगा। तो अगर वो वेस्ट, पहले अगर वेस्ट की तरफ मूव कर रहा हो तो 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज मूव करता है, अगर वो व्यक्ति या फिर बस वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मूव करेगा तो उसका डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ। तो सिंपल से आंसर इसका निकल जाएगा वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम बेसिक तरीके से बताए थे। इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को एंगल मेथड से कैसे कर सकते हैं, जैसे पिछले वीडियो में देखा था हमने। पिछले वीडियो में जो एंगल मेथड है राइट और लेफ्ट वाला, इसी मेथड से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, जो कि पिछले वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होता है, लेकिन वो बेसिक तरीके से किया होता, तो थोड़ा सा लेंदी किया था। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि ए मैन टुक 3 टाइम्स राइट एंड 2 टाइम्स लेफ्ट फ्रॉम हिज रेसिडेंस, देन ही फाउंड हिमसेल्फ गोइंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब फाइनल डायरेक्शन दिया हुआ है क्या, नॉर्थ। फाइनल डायरेक्शन दिया हुआ है नॉर्थ, लेकिन नॉर्थ फाइनल डायरेक्शन पहुंचने से पहले वो 3 बार राइट मूव कर रहा है। 3 टाइम्स वो राइट मूव किया हुआ है, यानी वो क्लॉकवाइज मूव किया हुआ है। और क्लॉकवाइज 3 टाइम्स मूव करें, 90 + 90 + 90 यानी हो गया 270 क्लॉकवाइज। और 2 टाइम्स लेफ्ट मूव कर रहा होता है वो। अब वो 2 टाइम्स लेफ्ट मूव कर रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि 90 एंड प्लस 90 180 एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो 180, ये 180 हो गया, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। तब जब हम इसको माइनस करेंगे तो 270 क्लॉकवाइज में से 180 एंटी क्लॉक माइनस कर देंगे तो 90 क्लॉकवाइज बच जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इसका मतलब हो गया कि अगर उसका फाइनल पोजीशन जो है नॉर्थ में, अगर उसका फाइनल पोजीशन जो है नॉर्थ में है, इस पोजीशन में पहुंचने से पहले वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया हुआ है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करने के लिए क्या होगा, अगर वो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा हो, अगर वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा हो और वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करे, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये 90 डिग्री मूव किया है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करे तो नॉर्थ में जाएगा। इसका मतलब हुआ कि वो पहले वेस्ट डायरेक्शन में था। वही पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन वाज ही स्टार्टेड ही जर्नी फ्रॉम हिज रेसिडेंस, तो उसका जो शुरुआती डायरेक्शन था वो वेस्ट। ये जो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया है ना, निकला है हमारा, ये हमारा रिजल्टेंट निकला है, तो रिजल्टेंट वैल्यू निकला है। तो उसी वजह से यहाँ पे रिजल्टेंट वैल्यू को अप्लाई करेंगे, तो वेस्ट में अगर वो मूव कर रहा हो तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जो है उसका नॉर्थ में जाता है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा वेस्ट। सिंपल सा आंसर है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज संजय वाज स्टैंडिंग फेसिंग ए पोल, द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, विच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग। अब देखिए सनराइज, सनराइज जो है वो हमेशा ईस्ट में होता है, पूरब में होता है, और सनराइज जब ईस्ट में होगा तो उसका जो शैडो है वो वेस्ट की तरफ बनता है। अगर सनराइज सनराइज सन जो है वो हमेशा जो है ईस्ट डायरेक्शन मूव कर, ईस्ट डायरेक्शन में जो है उगता है, सनराइज होता है। तो जो शैडो बनेगा किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी भी चीज़ का, वो उसका वेस्ट डायरेक्शन में बनेगा, यहाँ पे उसका शैडो बनेगा। ठीक है, वेस्ट में बनेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि संजय जो है एकदम पोल के सामने है, तो जो पोल का जो शैडो है वो फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, मतलब वो संजय है, संजय के राइट में है। अब संजय के राइट में अगर उसका, संजय के राइट में अगर पोल का शैडो है तो पोल का शैडो तो बनेगा, सिंपल सा है कि पोल का जो शैडो है वो बनेगा हमारा वेस्ट डायरेक्शन में। पोल है, इसका पोल का जो शैडो है वो बनेगा हमारा वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। तो पोल का शैडो अगर वेस्ट डायरेक्शन बन रहा है इसका मतलब हुआ, और वो वेस्ट डायरेक्शन जो संजय के लिए राइट है, संजय के लिए क्या है, राइट है। इसका मतलब संजय जो है वो साउथ की तरफ फेस किया होगा। संजय संजय साउथ, अगर साउथ का, अगर कोई व्यक्ति साउथ में फेस कर रहा है तो उसका जो राइट होता है, साउथ का राइट, वो क्या होगा, वेस्ट होगा। और कोई व्यक्ति साउथ में फेस कर रहा है तो उसका राइट क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, ये राइट होगा, ये हो जाएगा साउथ। और कोई व्यक्ति साउथ की तरफ फेस कर रहा है तो उसका राइट होगा वेस्ट। इसका मतलब है कि पोल का जो शैडो है वो है वेस्ट में, पोल का शैडो तो बनेगा वेस्ट में, और वेस्ट जो है वो, वेस्ट जो डायरेक्शन है वो संजय के लिए राइट है। तो संजय अगर साउथ में फेस करेगा, संजय संजय का डायरेक्शन अगर साउथ में होगा तो संजय का जो राइट है वो किधर होगा, वेस्ट में, यानी यहाँ पे बनेगा शैडो वेस्ट डायरेक्शन में। आंसर हो जाएगा वेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंजलि इज फेसिंग नॉर्थ, शी टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, फाइंड विच डायरेक्शन शी इज फेसिंग नाउ। ये भी एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पे ही इसको बनाएंगे।
क्या बोल रहा है कि अंजलि जो है वो पहले नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है, ठीक है। अब वो 135 डिग्री मूव करती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब एंटी क्लॉकवाइज वो कितना मूव करती है, 135, और फिर मूव करती है 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में ही। यानी एंटी क्लॉकवाइज में एक बार 135 मूव करती है और फिर दोबारा 180 डिग्री मूव करती है। यानी टोटल अगर हम देखें एंटी क्लॉकवाइज में इसका डायरेक्शन कितना मूव की होगी, 315 डिग्री, 200 एंड 8 3 11, 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव की होगी। अब एंटी क्लॉकवाइज 315 डिग्री मूव कर रही होगी और पहले इनिशियल डायरेक्शन इसका है नॉर्थ में, नॉर्थ में इनिशियल डायरेक्शन है, तो ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया इसका 180 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 270 डिग्री, 90 90 एंड 90, ये हो गया 270 टोटल। लेकिन इससे भी ज़्यादा 315 है, ये टोटल अगर करें तो 360 हो जाएगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाला डायरेक्शन होगा इसका। ओके, ये हो गया टोटल 315 डिग्री, 315 डिग्री, यानी ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, नॉर्थ है एंड ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, आंसर हो जाएगा 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, ओके, एंड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोल रहा है कि सबसे पहले जैसे बोल रहा है वैसे आर जो है 1 किलोमीटर जा रहा है साउथ डायरेक्शन में, ओके, एंड देन टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट टर्न, साउथ का लेफ्ट किधर होगा, ईस्ट की तरफ, एंड वॉक 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चल रहा है, ओके, देन ही टर्न हिज लेफ्ट, अब ईस्ट का लेफ्ट किधर होगा, नॉर्थ की तरफ, एंड वॉक 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, एंड देन ही टर्न हिज राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, अगेन नॉर्थ का राइट किधर होगा, ईस्ट की तरफ होगा, एंड 2 किलोमीटर ये वॉक कर रहा है। आफ्टर दैट ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मीन्स लेफ्ट टर्न, एंड वॉक 3 किलोमीटर, अब लेफ्ट टर्न यानी ईस्ट का लेफ्ट टर्न हो जाएगा किधर, नॉर्थ की तरफ, एंड 3 किलोमीटर वो चल रहा है, 3 किलोमीटर चल रहा है। क्या पूछ रहा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है ये और फाइनल पोजीशन है यहाँ पे, पॉइंट अगर हम पोजीशन दे दें ए बी सी डी ई एंड एफ, तो हमको ए से एफ की डिस्टेंस निकालना है। ए से एफ का डिस्टेंस निकालने के लिए हमको एफ ही पता होना चाहिए, तो जो कि 3 है, और हमको ए से ई का पता होना चाहिए, तो डी 2 है और बी सी अगर 2 है तो ए डी का वैल्यू भी हमारा 2 ही होगा, यानी कि एफ ही हो गया 3 और ए ई हो गया 2 2 4, और ये है 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ई स्क्वायर जोड़ ए ई स्क्वायर, यानी ए एफ का वैल्यू अगर हमको निकालना हो तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर मीन्स 9, 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, इट मीन्स 9 जोड़ 16, यानी रूट अंडर 25 मीन्स 5, यानी ए एफ हो गया कितना 5, ये आ जाएगा 5, आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बुल इज फेसिंग नॉर्थ, इट टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, इनिशियल पोजीशन क्या बोल रहा है कि नॉर्थ में ये फेस कर रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स राइट, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यानी राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है, 90 डिग्री यानी ये होगा ईस्ट में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना ये वाला, ओके, ये होता है क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज, और ये डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है क्लॉक वाइज एंड ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स लेफ्ट टर्न एंड क्लॉकवाइज मीन्स राइट टर्न, ओके, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव किया, देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, सिंपल सा क्या करते हैं, सिंपल सा ये क्या करते हैं कि ये कैंसिल करते हैं, ये नॉर्थ में सबसे पहले मूव कर रहा है, अब क्लॉकवाइज में कैसे कितना मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज में 90 डिग्री सबसे पहले मूव किया है, फिर एंटी क्लॉकवाइज में कितना मूव किया है वो 180 डिग्री मूव किया हुआ है, एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन प्लस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, सबसे पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब टोटल कितना हो गया, यहाँ पे है 90 और यहाँ पे हो गया 270, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब हो गया ये 90 डिग्री, अगर हम माइनस करें इसको तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, रिजल्टेंट जो है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है, मतलब ये हुआ कि सबसे पहले वो नॉर्थ में फेस कर रहा है, तो रिजल्टेंट है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, अगर नॉर्थ में फेस कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करना लेफ्ट की तरफ जाएगा, यानी ये वेस्ट में चल जाएगा 90 डिग्री, तो इसका कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, लास्ट डायरेक्शन, लास्ट डायरेक्शन इसका कौन सा होगा, तो हो जाएगा साउथ,
नॉर्थ में फेस कर रहा है, बुल जो है वो नॉर्थ में फेस कर रहा है, इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिया हुआ है 90, एंड देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, ओके। तो कितना हो गया यहाँ पे, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे 360 आ गया ना, सॉरी यहाँ पे 360 होगा, तो यहाँ पे होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर हम यहाँ पे पहले उसका नॉर्थ डायरेक्शन था, नॉर्थ डायरेक्शन था, तो 180 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ऐसे मूव करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये साउथ डायरेक्शन होगा, आंसर हो जाएगा बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस। पॉइंट ए इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट सी इज 4 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी, ओके। पॉइंट जैसे जब बोलता है वैसे करते हैं। सबसे पहले क्या है, पॉइंट ए इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, ओके। ये है ए, ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है बी, ओके। पॉइंट ए इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 8 है। पॉइंट सी इज 4 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी के साउथ में, पॉइंट बी के साउथ में 4 मीटर पे, कौन सा, सी, ओके। पॉइंट डी इज 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट सी, ये है पॉइंट सी, पॉइंट सी के ईस्ट में 4 मीटर की दूरी पे है पॉइंट डी। पॉइंट एफ इज 6 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, अब बोला है पॉइंट, वो ये पॉइंट डी है, पॉइंट डी की नॉर्थ में जाना है 6 मीटर, 6 मीटर यहाँ होगा, कौन है, एफ है, ओके। पॉइंट ई इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट एफ, ये है पॉइंट एफ, पॉइंट एफ से 8 मीटर की दूरी पे है, यहाँ से यहाँ तक तो 4 हो गया, और तो ये हो जाएगा करीब यहाँ पे होगा, कौन सा पॉइंट, पॉइंट ई, ये है पॉइंट ई 8 मीटर। पॉइंट जी इज 2 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट ई, पॉइंट ई है, इसके साउथ में 2 मीटर जाना है हमको, ओके। पॉइंट ई के साउथ में 2 मीटर जाना है, तो साउथ में अगर हम 2 मीटर जाएं तो कितना होगा, ये है हमारा 6, और यहाँ से ये है 6, तो ये है 4, ये है 4, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2, तो ये भी हो जाएगा 2, ठीक है, तो यानी यहाँ पे होगा जी, ओके। इफ पॉइंट जी इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच, ये जो पॉइंट जी है ये पॉइंट एच के 4 मीटर नॉर्थ में है, यहाँ होगा पॉइंट एच। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एच एंड डी, तो एच एंड डी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो एच डी वैल्यू निकालना है, तो एच सी जोड़ सी डी वैल्यू निकाल देते हैं, तो सी डी का वैल्यू तो 4 दिया हुआ है, और एच सी का वैल्यू कितना होगा, ये वाला, तो एच सी का वैल्यू बी जी के बराबर होगा, और बी जी कितना होगा, बी जी कितना हो जाएगा, तो बी जी हो जाएगा हमारा, ये भी होगा 4, कैसे, ये भी 4 कैसे होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये है पॉइंट ए बी कितना है, 8 है, ए बी है 8, और ये पॉइंट हो जाएगा कितना, बीजी है 4, बीजी कैसे 4 होगा, तो अगर एफ ही जो है वो 8 है, और यहाँ से यहाँ तक ये मान लेते हैं कि है सपोज कोई पॉइंट, तो बी के है 4, ये 4 है, अगर सी डी 4 है तो बी के हो जाएगा 4, और ये 4 होगा, तो इसको अगर हम मिला दें तो ये होगा 4, और ये टोटल 8 है, तो ये भी 4 होगा, ये 4 होगा, कौन, एम मान लेते हैं हम पे, एम 4 होगा, तो बीजी भी 4 होगा, बीजी 4 होगा तो एच सी भी 4 होगा, मतलब ये भी एच सी हो गया 4, यानी टोटल हो गया 8, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीस इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। अनीस का मेन डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है फर्स्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको वैसे ही करते हैं, क्लॉकवाइज में कितना मूव करता है पहले ये देख लेते हैं, क्लॉकवाइज में सबसे पहले 90 डिग्री मूव करता है, और एंटी क्लॉकवाइज में कितना मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज में 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है दूसरी बार, एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में मूव करता है, मतलब हो गया टोटल 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, 360 एंटी क्लॉकवाइज है, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, रिजल्टेंट हो जाएगा कितना, 360 में से 90 गया 180, यहाँ पे 270 होगा, सॉरी 270 होगा, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 180 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाता है, तो ये हुआ 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कौन सा डायरेक्शन होगा, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये हो गया हमारा, ये अगर आप डायरेक्शन देखें तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ये होता है साउथ ईस्ट, यानी आंसर हो जाएगा सी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोहन पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच ए वे दैट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टू द नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15 है। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि हम एक, ये है सपोज हमारा क्लॉक, ठीक है, ये अगर क्लॉक है तो जिस तरह से होता है एक्चुअल क्लॉक उसको हम मेंशन कर देते हैं, ये 12 डिग्री 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है। ठीक है, यहाँ पे होता है 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 8 9 हो गया, 10 एंड 11। ओके, क्या बोल रहा है कि 6 PM पे आवर हैंड कहीं ना कहीं यहाँ पे होता। ठीक है, 6 PM पे आवर हैंड कहाँ होता, साउथ की डायरेक्शन में। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन में चल जाए, नॉर्थ डायरेक्शन में बोल रहा है, तो मतलब 6 PM पे आवर हैंड होगा साउथ, एक्चुअल में होता है साउथ डायरेक्शन में, लेकिन बोल रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहा है, मतलब कि ये 180 डिग्री से मूव कर दिया है। समझ रहे हैं, ये 180 डिग्री से मूव कर दिया गया है घड़ी को, पूरे तो पूरे घड़ी को अगर 180 डिग्री से मूव कर दिया गया है तो 180 डिग्री से मूव करने पर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, देखिए 180 से मूव किया तो ऊपर हो गया 6, नीचे हो जाएगा 12, और इधर 3 था तो इधर हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा 3। ठीक है, सब अपोजिट हो जाएगा 180 डिग्री मूव करने पर। तो ये 12, ये 3, ठीक है, तो कौन सा होगा 3, ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा 10 11 12, यहाँ हो गया 1 और ये हो गया 2। ये 180 डिग्री से टोटल जो है हम घड़ी को ही मूव कर दिए हैं। अब इसमें बोल रहा है कि इस मूव करने के बाद इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15 AM। अब 9:15 AM, 9:15 बताइए आप, 9:15 जब हो रहा होगा 9:15, एक्चुअल है 9, ये 9 एक पूरा पूरा 9 बजेगा, 9 बजेगा तो ये डायरेक्शन ईस्ट की तरफ जाएगा, लेकिन 9:15 है तो कहीं थोड़ा सा मिनट है आवर हैंड जो है वो शिफ्ट करेगा। 15 मिनट है ना, तो 15 मिनट पे आवर हैंड जो है एक 9 से थोड़ा सा शिफ्ट करेगा 10 की तरफ। और 15 मिनट, तो 15 मिनट कितना होता है बताइए, तो 15 मिनट कितना हो जाएगा, 15 मिनट हो जाता है ये वाला डायरेक्शन, 3 पे होता है ना 15, यहाँ पे ये होता है 15 मिनट। ये देखिए यहाँ पे, ये अगर यहाँ पे 9 होता, ये 9 बज के, ये होता है 9 और 9:15 यहाँ पे होता 3 वाला, तो 3 वाला कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पे होगा कौन सा, मिनट हैंड, और ये है आवर हैंड, ये आवर हैंड, ये है मिनट हैंड। तो मिनट हैंड का डायरेक्शन कौन सा हुआ, इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड, मिनट हैंड का डायरेक्शन कौन सा हुआ, वेस्ट की तरफ हो गया। पूरी घड़ी को हम 180 डिग्री से मूव कर दिए। अगर ऐसे देखिए तो एक्चुअल में अगर जो घड़ी है उसको अगर हम, ये एक्चुअल घड़ी, पर इसी पे हम समझें, ये है 12, ये है 6, ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, 10 होगा, 11 होगा और 12 होगा। अगर हम एक्चुअल इसी पे समझें तो ये हो गया आवर हैंड, और 9:15 पे ये हो जाएगा मिनट हैंड, मिनट हैंड, और ये हो गया आवर हैंड। ये 180 डिग्री से मूव कर देना है, तो आप मिनट हैंड किधर है, ईस्ट की तरफ है, तो अगर ईस्ट के डायरेक्शन में अगर मिनट हैंड है हमारा, मिनट हैंड है ईस्ट के डायरेक्शन 9:15 पे, ये 15 मिनट और ये 9 बज गया। ठीक है, तो 15 मिनट पे मिनट हैंड ईस्ट की तरफ है, तो इसको अगर 180 डिग्री से मूव कर दें तो 180 से मूव करने पर किधर की तरफ हो जाएगा, वेस्ट की तरफ नहीं हो जाएगा। तो वही तो पूछ रहा है कि मिनट हैंड जो है वो किस डायरेक्शन में होगा लास्ट में, तो वेस्ट के डायरेक्शन होगा, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में इसी चैप्टर का मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।